हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वाशना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस समय होली का त्यौहार निकल चुका है और इतनी थकान, घर घर थकान है क्योंकि इतना काम किया जाता है होली पर। तो मैं ये जो टिप्स लेकर आई हूँ आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। तो चलिए देर ना करते अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, होली का त्यौहार बीत चुका है, थोड़ा सा मौसम में गर्मी हो गई है। अब ये सर्दी गर्मी से लोगों के गले में कफ जमा हो रहा है, खांसी जमा हो रही है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। तो बहुत अच्छी सी मैं होम रेमेडी लेकर आई जो आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। तो आप ले लीजिए 8 से 10 लौंग और ले लीजिए सफ़ेद इलायची, वो भी 8 से 10। इसको गैस पर रख दीजिए, किसी भी तवे में करके या छोटी सी कोई भी कढ़ाई में आप रख सकती है। और इसको बिल्कुल धीमी गैस पर आप इस तरह से भूनेंगे तो ये धीरे धीरे से अंदर तक बिल्कुल ही सिक जाएगी, यानी अंदर से पूरी भून जाएगी। तो इसको धीमी गैस पर ही भूनना है, तेज़ गैस पर ये जल जाएगी। तो देखिए, धीमे धीमे भूनते भूनते ये अच्छे से भुन गई है। इसमें धुआं भी उठने लगा है क्योंकि ये अब थोड़ी सी काली पड़ने लगी है। तो हमें पूरा इसको जलाना नहीं है, हमको बस केवल इतना भूनना है कि इसका कलर जो है ब्राउन हो जाए। तो देखिए, अच्छे से ब्राउन कलर की हो गई दोनों चीज़ें। इसको अब हम उतार लेंगे और उतारने के बाद हल्का सा ठंडा करके हम जो इमाम दस्ता होता है छोटा सा कूटने वाला, उसमें इसको कूट लेंगे। और ये इसमें बहुत आराम से कूट जाएंगे क्योंकि जो इलायची और लौंग है वो अच्छे से एकदम कुरकुरी हो गई है। तो पहले हमने इमाम दस्ते में डाल दिया इसको, थोड़ा सा हल्का सा इसको कूटेंगे। लेकिन कूटने के लिए अगर हमने इसको कूटना शुरू किया तो इसकी जो इलायची और लौंग है बाहर को निकलने लगी। तो हम इस तरह से हाथ से इसको दबा देंगे जिससे जो इसका अंदर का सामान है वो बाहर को ना निकले। लेकिन थोड़ा सा इसको कूटा है और इसके बाद जो इलायची की छिलके हैं हम उनको निकाल देंगे क्योंकि वो हमारे गले में फंस जाएंगे अगर हम इलायची के छिलके सहित इसको पीस लेंगे। तो देखिए, मैंने सारी इलायची के छिलके इसमें से निकाल दिए हैं। और इसके बाद फिर हम इसको दोबारा कूटेंगे और कूटने के बाद इसको बारीक कर लेंगे। बहुत जल्दी ये बारीक हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छे से सिक गया है। तो ये बहुत जल्दी, मैंने इसको बस 6-7 बार इस तरह से कूटा और ये कूटते ही बहुत ज़्यादा ये बारीक हो गया। इसके बाद मैं बताऊंगी कि आप इसका क्या कर सकते हैं। इस समय मौसम बदल गया है, हल्का सा जाड़ा जो है ख़त्म हो गया है और गर्मी शुरू हो गई है। ऐसे में घर घर खांसी, जुकाम, गले में दर्द, क्योंकि हम जो फल खा रहे हैं वो हमारे गले को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। जैसे संतरे और अंगूर हैं, वो हमारे गले को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, लेकिन गर्मी इतनी के लोग खाते हैं। तो मैं बताऊंगी आप इसका क्या कर सकते हैं। देखिए, हम एक चुटकी ले लेंगे ये जो पाउडर हमने बनाया, उसके बाद हम चम्मच में डाल देंगे शहद, आधा या 1 चम्मच हम शहद डाल देंगे। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसको सुबह शाम, जैसे सुबह शाम दवाई लेते हैं ना, उसी तरह से हम इसको लेंगे। तो हमारे गले में जो दर्द है, जो हमारे गले में खराश है, जो हमें हल्का सा सर्दी जुकाम हो गया, वो इससे ठीक हो जाएगा और इससे खांसी भी ठीक हो जाएगी। देखिए, कितनी अच्छी सी होम रेमेडी है। होली के बाद जो भी बीमारी है वो इससे दूर हो जाती है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है। देखिए, होली का त्यौहार ख़त्म हो गया तो हमें अब घूमने भी जाना होता है या अपने लोग ऑफिस जाते हैं, जगह जगह भाई सब काम शुरू हो गए। होली के चक्कर में सब लोग अपने अपने बिजी थे, सामान बनाने में, घर की सफाई करने में। तो हमें कहीं घूमने भी जाना होता है तो हमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम साबुन को कैसे ले जाएं। तो ये देखिए, मैंने ये मेडिमेक्स साबुन लिया है नीम का, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई तो नीम का साबुन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसको हम इस तरह से एक वो ले लेंगे पिलर, और पिलर से हम इस तरह से इसको छीलेंगे तो देखिए कितना आराम से एकदम ये निकल आएगा। और निकलने में इसको हम अपने साथ सफ़र में किसी भी पॉली बैग में रख कर लेके जा सकते हैं। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको निकालेंगे और इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा, आप इसको नहाने में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अपने हाथ पैर धोने में भी कर सकती हैं, और छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं या बच्चों के हैंग किए हैं उनको भी धुलने में कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से 6-7 पीस इसके निकाल लिए। फिर एक ले लिया टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को मैंने इस तरह से डबल किया है और डबल करने के बाद मैं इस तरह से इसमें ये जो भी मैंने ये पीस बनाए थे पिलर से, जो इसको छीला था, एकदम राउंड शेप में बन गए हैं और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई चॉकलेट या टॉफ़ी हो, लेकिन ये साबुन है। इसको हम इस तरह से टिश्यू पेपर में इसको रख देंगे और रखने के बाद हम इसको मोड़ देंगे। फिर कोई भी एक छोटा सा जो पॉली बैग आता है उसमें आप इसको रख सकती हैं और अपने बैग में या अटैची में कहीं भी एक साइड में इसको रख सकती हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप निकाल कर इसको इसमें से इस्तेमाल कर सकती हैं। और करने के बाद अगर आपका साबुन बचा तो इसमें रख भी सकती हैं। तो मैं बताऊँगी। देखिए, मैं इस तरह से इसको मैंने टिश्यू पेपर में मोड़ लिया। मोड़ने के बाद एक छोटे से पॉली बैग में इसको रख लिया। इसको मैं किसी भी पर्स में डाल लेती हूँ, अटैची के कोने में डाल लेती हूँ, या जो हमारे बैग होते हैं उनकी साइड में जो जेब होती है उसमें हम इसको डाल लेते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है बच्चों के हाथ धुलाने हो, खुद भी कोई भी ज़रूरत पड़ती है हाथ धोने की, तो इसको हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। साथ ही अगर आपके पास नहाने का साबुन नहीं है, कहीं पे भी आप जा रही हैं, तो आप ये नहाने के लिए भी इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से थैली खोलेंगे और इस तरह से निकालेंगे और अपने हम इस्तेमाल करेंगे हाथ धोने में, किसी भी काम में हम इसको ले सकते हैं। देखिए हमने धुल लिया और धुलने के बाद हमारा साबुन बच गया, तो हम इसको उसमें रख सकते हैं, क्योंकि जो पॉली बैग है वो आपका कोई सामान भीगने नहीं देगी और अंदर जो टिश्यू पेपर हमने डाला है, जो इसमें एक्स्ट्रा पानी जो भी गीला हो गया ये साबुन, वो उसमें उसको सुखा देगा। तो इस तरह से देखिए आप इसको वापस इसमें रख भी सकते हैं, बिल्कुल भी हमारी पॉलीथीन से कोई भी कपड़ा ख़राब नहीं होगा। इसके बाद अगली टिप से देखिए, जब हम पापड़ भूनते हैं तो पापड़ जो है भूनते रहिए सही से, या चिमटे से पकड़ के भूनते हैं तो आप इसको पापड़ को अपने कांटे से इस तरह से लगा कर भी भून सकते हैं। सेकंडों में आपके ढेर सारे पापड़ भून जाएंगे। देखिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा पापड़ का लिया इस तरह से, और कांटा जो होता है, जो फोक होता है, उसमें इस तरह से फंसा दिया। फिर हम कढ़ाई में उसको इस तरह से भूनेंगे। देखिए कितने आराम से ये भुन गया। हमें बहुत ज़्यादा कभी चिमटा लाओ या करछी लाओ तो फटाफट इस तरह से डालते गए, कितनी जल्दी से ये पापड़ भूनते गए। तो कभी भी आपको पापड़ भूनना, आप एक कांटा ले लीजिए, कांटे में इस तरह से पापड़ को फंसा दीजिएगा और उसको इस तरह से भून लीजिएगा। देखिए कितनी जल्दी से ये पापड़ भून गए और देखने में भी इतने बढ़िया लग रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था इस तरह से भूनने में। तो ये सारे टिप्स बहुत अच्छे हैं और आपके बहुत ज़्यादा काम के भी हैं। तो आपको ये सारे टिप्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली टिप्स में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।